मित्रों, सीता हरण की कहानी कौन नहीं जानता। शायद आज के समय में बच्चे बच्चे को इस घटना के बारे में पता होगा। लेकिन मित्रों, क्या आप जानते हैं कि महाराज दशरथ की गलती के कारण हुआ था सीता जी का हरण। अगर दोस्तों महाराज दशरथ इतनी विशाल भूल ना करते तो दोस्तों शायद सीता का हरण नहीं हो पाता। मित्रों, राजा दशरथ ने एक बहुत ही बड़ी भूल कर दी थी, जिस भूल के कारण मैया सीता को उसका नतीजा भोगना पड़ा। मित्रों, राजा दशरथ की गलती, राजा दशरथ की भूल के ही कारण माता सीता जी का हरण हुआ था। हाँ दोस्तों, सीता जी को इतने कष्ट झेलने हुआ था, इसके पीछे एक कारण था। सिर्फ महाराज दशरथ को लेकर, जो दोस्तों उनके ससुर थे। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके सामने एक ऐसी ज्ञानवर्धक कहानी लेकर के आए हैं। दोस्तों, आज के समय में सभी लोग विद्वान हैं, जिन्होंने दोस्तों बहुत सी कथा सुन रखी हैं। शायद आप सभी लोग जानते होंगे, लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी छोटी गलती की कहानी लेकर के आया हूँ। इस छोटे से चर्चा के बारे में बताऊंगा। इस कथा को सुनने के बाद आप लोगों को ये मालूम हो जाएगा कि हाँ, महाराज दशरथ ये गलती ना करते तो शायद सीता माता का हरण नहीं हो पाता। वैसे मित्रों, हमारे विद्वान कहते हैं रामायण में कई किताबें हैं और हर एक किताब में हर एक अलग कारण बना हुआ है। रामचरितमानस जो तुलसीदास महाराज की है, उनकी एक हर चौपाई मंत्र का काम करती है। तो दोस्तों चलिए, आप लोगों का ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए इस कहानी की तरफ गौर करते हैं। इस कहानी की तरफ आइए दोस्तों, चलते हैं कि राजा दशरथ पे वो कौन सी गलती हुई थी। वैसे दोस्तों बहुत से पुराणों में अलग अलग मत मिलते हैं, सभी जगह अलग अलग प्रमाण मिले हैं। लेकिन दोस्तों इस कहानी के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि भगवान जब श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न जब चारों भाइयों की शादी हो गई और दोस्तों बारात लौटकर वापस अपने नगर में आई, तो महाराज दशरथ ने अपनी पत्नी कौशल्या से कहा था कि कौशल्या, आप एक बात हमेशा गांठ बांध कर रखें, क्योंकि आज तक तुम सिर्फ 4 बेटों की माँ थी और आज के बाद आप लोग माँ होने के बावजूद 4 बहुओं की सास भी बन चुकी हो। तो उन्होंने महाराज दशरथ से पूछा क्यों? तो महाराज कहने लगे, सास और बहू का धर्म क्या होता है। जैसे दोस्तों घर में बेटे की बहू आ जाए, उस घर में सास का यह धर्म बनता है कि दूसरे की बेटी हमारे घर में बहू बनकर आ रही है, और सास का यह धर्म बनता है कि उसकी रक्षा ठीक उसी प्रकार करनी चाहिए जैसे आंखों की रक्षा पलक करती है। नाना प्रकार के उपदेश दिए, बहुत तरह से उन्हें उनका धर्म समझाया। उसके बाद में 2-4 दिन निकल गए। तो दोस्तों एक दिन महाराज दशरथ के दिमाग में एक बात आई। महाराज ने विचार किया कि क्यों ना कि मैं अपनी 4 बहुओं की परीक्षा ले लूं, मेरी कौन सी बहू कितनी चतुर है। तो महाराज दशरथ ने अपनी 4 बहुओं को भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, 4 बेटियों की पत्नियों को सीता, मांडवी, सुतकीर्ति और दोस्तों लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला, इन 4 को अपने पास बुलाया और 4 को पास में बुला करके एक बात कही कि देखो बेटा, आप 4 मेरी पुत्री के समान हो, मेरी पुत्री हो, तो मेरा एक आदेश है तुम्हारे लिए। अब 4 बहुएं खड़े जाती हैं। महाराज दशरथ आदेश कर रहे हैं। सभी ने कहा, कहो पिताजी का क्या आदेश है। महाराज ने कहा कि आदेश ये है, आप 4 लोगों अलग अलग रसोई बनाओ। तुम 4 मेरे लिए अलग अलग अपने हाथों से खाना बनाकर लेके आओ, और फिर देखते हैं कि कौन बहू कितनी चतुर है और कितनी जल्दी खाना लेके आती है। अब दोस्तों 4 बहू वहां से चली गईं। सभी के दिमाग में ये बात आई कि मैं पहले पहुंच जाऊं और मैं पहले पहुंच जाऊं। 4 के दिमाग में एक ही बात आई और उन्होंने भोजन बनाना चालू कर दिया। 56 प्रकार के व्यंजन बनाकर तैयार किए गए। तो सबसे पहले भरत की पत्नी, जिसका नाम था मांडवी, तो वह खाना लेकर चली। उन्होंने बहुत अच्छे से थाली को सजा लिया, सारी थाली में तरह तरह के पकवान रखे और ले जाकर थाली महाराज के सामने रख दी। मित्रों, जिस चौकी पर महाराज दशरथ बैठे हुए थे वहीं उन्होंने थाली ले जाकर रख दी और कहा, पिताजी भोजन करिए।
लेकिन मांडवी दोस्तों एक चीज भूल गई थी कि खाना खाने वाले को पहले खाना खाने से पहले पानी दिया जाता है। महाराज दशरथ ने देखा कि यह भरत की पत्नी आई है। चलो कोई बात नहीं, अभी ये छोटी है और नादान है, शायद अकल आ जाएगी। महाराज दशरथ ने मांडवी के हाथ से भोजन की थाली ले ली और वहीं पर रख ली और बोले, बेटा आप जाओ, हम थोड़ी देर बाद भोजन खा लेंगे। फिर दोस्तों तब तक लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला चली आई। उन्होंने भी बहुत जल्दी में भोजन बनाया था। उर्मिला ने भी एक थाली में भोजन सजाया, साफ सफाई से अच्छे से भोजन को थाली में लगाया और थाली सजाने के बाद उर्मिला भी भूल गई कि महाराज दशरथ को पानी भी देना है। और मित्रों उर्मिला भी अपने ससुर यानी कि दशरथ के पास भोजन की थाली लेकर पहुंच गई। अब महाराज दशरथ समझ गए कि लगता है यह भी बहू बिल्कुल ऐसी ही है। और दोस्तों यह बात सच है, अगर किसी को भोजन दिया जाता है और भोजन खाने वाले को भोजन देने से पहले पानी जरूर देना चाहिए मित्रों। लेकिन दोस्तों उर्मिला भी भूल गई। महाराज दशरथ ने उनके हाथों से भी थाली ले ली और बोले, बेटा आप भी जाओ, भोजन हम कर लेंगे। अब मित्रों तीसरे नंबर पर चली शत्रुघ्न की पत्नी, जिसका नाम सुरुकीर्ति है। और दोस्तों जल्दी में भोजन उन्होंने भी बनाया। भोजन दोस्तों इतना सुंदर बनाया था, इतना स्वादिष्ट बनाया था, जिसका मित्रों कोई जवाब नहीं था। लेकिन मित्रों उनसे भी एक गलती हो गई। उनसे गलती ये हो गई कि सुतकीर्ति हाथ में भोजन की थाली लेकर चली, लेकिन महाराज दशरथ को जल्दबाजी में भोजन की थाली देना ही भूल गई। महाराज दशरथ ने सुतकीर्ति के हाथों से में भी भोजन की थाली ले ली और वहीं पर रख ली और वहीं पर रखने के बाद कहा कि बेटा आप भी जाइए और हम थोड़ी देर में भोजन करेंगे। तीनों थाली रखी है, भरत की पत्नी की, लक्ष्मण की पत्नी की और शत्रुघ्न की पत्नी की। लेकिन दोस्तों महाराज दशरथ ने किसी में से एक भी गिलास भोजन नहीं किया। इंतजार है, महाराज दशरथ विचार कर रहे हैं, जैसे भोला भाला बेटा मेरा राम है और लगता है कि उनकी सीता भी उतनी ही भोली भाली है, क्योंकि ये वो चतुर इसलिए भोजन बनाकर जल्दी ले आई। लेकिन उधर जगत भवानी माता सीता ने बहुत सुंदर सूर्य पात्र भोजन बनाया, इतने सुंदर तरीके से कि जिसमें से सुगंध ही कुछ अलग आ रही थी। और मैया सीता ने एक थाली में भोजन लगाया, 56 प्रकार के व्यंजनों को एक थाली में लगाया और थाली में लगा करके अपने हाथ में थाली उठाई, चलने के लिए तैयारी ही हुई। तब तक माता सीता को ध्यान में आ गया कि किसी को भोजन देते हैं तो भोजन देने से पहले पानी दिया जाता है। अब मैया सीता ने विचार किया कि मैं तो पहले ही इतनी लेट हो गई हूँ, मेरी तीनों बहनें ससुर के पास भोजन लेकर के पहुँच गई हैं, मेरे पिताजी मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तब तक मैया सीता ने दोस्तों कौन सा काम किया। सीता माता ने एक हाथ में भोजन की थाली और एक हाथ में जल का लोटा लिया। महाराज दशरथ पीठ चौकी पर बैठे हुए थे और ये देख रहे हैं। और रसोई से जैसे ही मैया सीता निकली, एक हाथ में भोजन की थाली लेकर और एक हाथ में जल का लोटा लेकर, और दोस्तों रसोई की चौखट से निकली, तब एक पैर अंदर एक पैर चौखट के बाहर रखती हैं। तो महाराज दशरथ की नजर पड़ती है कि अब सीता तो आ गई, लेकिन मुझे लगता है हाँ वास्तव में थोड़ी देर में जरूर आई है, लेकिन मेरी बड़ी बहू बहुत ही चतुर है। एक हाथ में जल का लोटा और एक हाथ में भोजन की थाली लेकर के आ रही है। तब दोस्तों क्या हुआ, सीता माता ने भी देख लिया कि मेरे पिताजी मेरे ससुर मुझे देख रहे हैं, पता नहीं क्या जवाब देंगे। ऐसे विचार सोचते हुए मैया सीता चली आई। दोस्तों तब क्या हुआ, थोड़ा सा हवा का झोंका आया, एक तिनका उड़ता हुआ ऐसे पर महाराज की निगाह सीता के ऊपर थी और सीता जी की निगाह उस तिनके के ऊपर थी। माता सीता तिनके को देखकर सोच रही थी कि अब मैं क्या करूं। इतने में दोस्तों वह तिनका उड़कर थाली में गिर गया और फिर माता सीता को तो पसीने आ गए। दोस्तों कहते हैं कि होनी को कोई टाल नहीं सकता। अब माता सीता सोचने लगी कि मैं अब मैं क्या करूं। अगर ये थाली पिताजी को दूंगी तो पिताजी कहेंगे कि ये कितनी पागल है, ये तिनका पता नहीं कहां से उड़कर आया है और भोजन अशुद्ध हो गया है। और मैं अगर वापस जाती हूँ
तो पिताजी कहेंगे एक तो ये आई ही लेट है और अब पता नहीं क्या भूल गई है कि दोबारा लेने गई है, और तीसरी बात मेरे हाथ दोनों घिरे हुए हैं। मेरे एक हाथ में तो थाली है और एक हाथ में जल का लोटा। अब इस तिनके को उठाऊं तो उठाऊं कैसे। दोस्तों, माता सीता कोई साधारण स्त्री नहीं, माँ सीता तो भवानी थी। भवानी मैया को ऐसी बातें सोचते सोचते क्रोध आ गया। इतना क्रोध आया कि जब माता सीता की दृष्टि उस तिनका पर पड़ी तो उसे राख बनाकर उड़ा दिया। ये दोस्तों कर्तव्य महाराज दशरथ ने अपनी आंखों से देख लिया। अब मैया सीता ने तो उस तिनके को राख बनाकर उड़ा दिया। मित्रों, यह बात हकीकत है। पहले सभी की दृष्टि इतनी तेज होती थी जैसे जब भोले बाबा ने अपने तीसरे नेत्र की दृष्टि को कामदेव के ऊपर डाल दिया था, तो दोस्तों कामदेव को जलाकर राख कर दिया था। इसी दृष्टि की आंख को मैया गंधारी ने भी दुर्योधन के ऊपर डाल दिया था, तो दुर्योधन का संपूर्ण शरीर ब्रज का हो गया था। इसी दृष्टि की आंखों को कपिल शर्मा ने ऋषि ने 60,000 पुत्रों पर डाल दिया था। सगर के 60,000 पुत्र को जलाकर राख कर दिया था। अब मित्रों, इधर महाराज दशरथ ने ये अपनी आंखों से सब देख लिया। अब महाराज दशरथ के सामने मैया सीता ने जाकर जल का लोटा रखा और थाली हाथ में लेकर के पिताजी की तरफ की और बोली, पिताजी भोजन करो। महाराज दशरथ ने थाली हाथ में ले ली और थाली हाथ में लेकर थाली को रख दिया। महाराज दशरथ से सीता मैया ने कहा, पिताजी कोई गलती हो गई है क्या हमसे? आप भोजन क्यों नहीं कर रहे हैं? तब राजा दशरथ ने कहा, बेटी सीता, मैं तेरे हाथ का भोजन नहीं करूंगा। मैया सीता घबरा गई। मैया सीता बोली, पिताजी ऐसी कौन सी भूल हो गई जो आप भोजन करना नहीं चाहते? दोस्तों, महाराज दशरथ ने कहा कि बेटी, मैं तुम्हारे हाथ का भोजन करूंगा ही नहीं। माता सीता ने कहा, क्यों नहीं करेंगे? पिताजी महाराज दशरथ ने कहा, बेटी, मैं तुम्हारे हाथ का भोजन जब तक नहीं करूंगा जब तक कि तुम मुझे एक वचन नहीं दोगी तब तक। महाराज दशरथ की बात सुनकर के मैया सीता ने विचार किया, आखिर वो मेरे ससुर हैं, मेरे पिता के समान हैं, पता नहीं क्या मांगेंगे। माता सीता ने कहा, आप जो कहेंगे, जो वचन मुझसे मांगेंगे मैं उसे दे दूंगी, लेकिन आप भोजन कीजिए। तब महाराज दशरथ ने कहा, बेटी, तेरे हाथ का भोजन तो कर लूंगा, लेकिन मैं ये वचन लेना चाहता हूँ, किंतु आज इसी समय मेरे सामने खड़िया होकर एक प्रतिज्ञा कर। सीता माँ ने पूछा, पिताजी कौन सी प्रतिज्ञा? तो वो बोले, अभी मैंने अपनी आंखों से देखा, भोजन की थाली में एक तिनका गिरा था और उस तिनके को तुमने अपनी दृष्टि से और उस तिनके को राख बनाकर आपने उड़ा दिया। तो आज तू मुझे वचन दे कि तू आज के बाद कभी भी किसी के ऊपर अपनी आंखों की दृष्टि नहीं डालेगी। और मैया सीता उसी समय अपने ससुर महाराज को यह वचन देती है कि पिताजी, आप चिंता ना करिए, अगर आप ऐसा ही सोचते हैं तो मैं वचन देती हूँ कि आज के बाद कभी भी अपने जीवन में किसी के ऊपर अपनी दृष्टि नहीं डालूंगी। अच्छा मित्रों, अब सवाल ये आता है कि महाराज दशरथ ने ये वचन लिया ही क्यों? तो दोस्तों, महाराज दशरथ समझते थे कि मेरे सबसे बड़े बेटा जो राम हैं वो थोड़े सुशील और सज्जन हैं, तो अगर किसी दिन पति पत्नी में कोई अनबन हो गया और अगर सीता को क्रोध आ गया और माता सीता ने क्रोध में आकर अगर अपनी आंखों की दृष्टि को अगर मेरे बेटे के ऊपर डाल दिया तो मेरे 3 ही बेटे रह जाएंगे। फिर माता सीता ने भी यह वचन देते हुए कहा कि आज के बाद मैं अपने जीवन में कभी भी किसी के ऊपर अपनी दृष्टि नहीं डालूंगी। तो मित्रों, जिस समय मैया सीता लंका में थी, रावण के यहाँ तो जब रावण सीता को धमका रहा था तलवार लेकर की, एक तरफ मेरी बात देख तो मैया सीता एक तिनका की तरफ देखकर सोचती है, उस तिनके को सोचकर कहती है, अरे बैरी, अगर तू उस दिन मेरे तिनके का बैरी नहीं हुआ होता, मेरे पिता समान ससुर अगर मुझसे वचन न देते, तो शायद मैं आज ये रावण मुझे धमका रहा है तो आज ये धमका नहीं रहा होता और मैं इसे गुस्से में कपकर जलाकर राख कर देती। तो मित्रों, मेरी समझ में महाराज दशरथ की इसी गलती के कारण सीता जी रावण के
कैद से खुद अपने आप को मुक्त नहीं करवा सकती थी। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, आप हमें कमेंट में आकर के दोस्तों जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, अगर महाराज दशरथ सीता माता से अगर वचन न लेते तो रावण को जलाकर वो राख कर देती। तो दोस्तों, आपको अगर ये घटना अच्छी लगी हो तो, अगर अच्छी लगी हाँ है तो इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और दोस्तों अपने मित्रों को कर दीजिएगा शेयर। और दोस्तों, अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और दोस्तों बेल आइकन अलाउ करें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आ सके दोस्तों। और दोस्तों धन्यवाद वीडियो में एंड तक बनने के लिए। दोस्तों मिलते हैं एक प्यारी सी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, जय राधे, धन्यवाद।